बहुत अच्छा स्वभाव, मेरा कुछ ज़्यादा ही लगाव था क्योंकि हम लोग एक ही गाँव के हैं, फगवाड़ा के हैं, पंजाब के। तो हम जब मिलते थे, फगवाड़ा की बातें करते थे, पंजाब की बातें करते थे। उनके पूरे परिवार में मैं यही कहूँगा कि ईश्वर की बहुत-बहुत कृपा रही है कि उनके साथ-साथ उनके बच्चों ने भी इतना नाम किया। सनी, बॉबी दोनों ने इतना नाम किया, ईश्वर की कृपा कि उनके कर्म हैं, उनका स्वभाव है। धर्म जी हमारे बीच नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि आज जितने भी आर्टिस्ट हैं, उन सबको उनसे यही सब सीखना चाहिए कि स्टार बनने के बाद भी व्यवहार कैसे रखा जाए, कैसे अपनी मट्टी से जुड़े रहें। अब वो अपने अंतिम कुछ साल उन्होंने जो फार्म हाउस में गुजारे, वहाँ उन्होंने अपना पंजाब बना लिया था, अपना गाँव बना लिया था। हुँ। वैसे ही चारपाई है, वैसे ही वहाँ पर भैंस है, वहाँ से दूध वहीं हो रहा है, वहीं पर आराम करते थे, पंजाब का खाना वो सब। तो उन्होंने अपना जो माहौल बना लिया था, वही बना लिया था जो जहाँ से वो आए थे। ये मनुष्य का व्यवहार नज़र आता है कि उन्होंने किस तरह से अपने को हमेशा जोड़ के रखा अपनी मट्टी से। ऐसे व्यक्ति दोबारा इंडस्ट्री में नहीं आएँगे, मैं सच कह रहा हूँ। इतने हैंडसम, इतने अच्छे व्यवहार वाले। बिल्कुल अनूप जी, उनके हैंडसमनेस का आपने ज़िक्र किया, लेकिन बेहद डाउन टू अर्थ भी वो थे। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि कितना डिसिप्लिन्ड वो लाइफ जीते थे, कितना सादा खाना खाते थे और कितने डिसिप्लिन के साथ अपने बच्चों को रखते थे। और उनकी वो जो संस्कार हैं, दिए हुए संस्कार उनके बच्चों में कितना बखूबी झलकते भी हैं। बिल्कुल झलकते हैं, उन्होंने घर में ऐसे ही रखा था। कोई पंजाब से आ जाए तो उसको ऐसा ऐसे ढंग से मिलते थे, उसको प्यार देते थे, लगता था वो अपने घर में ही आया है। बहुत ही हेल्पफुल नेचर वाले आदमी। पता नहीं अब ये संस्कार आगे लोगों में चलेंगे, बट डेफ़िनेटली उनके दोनों बेटों में है वो संस्कार। हमने देखे हैं कि वो लोग भी बहुत प्रेम से मिलते हैं और उनमें धर्म जी की झलक नज़र आती है। बिल्कुल। अनूप जी, आपका तो खूब लगाव उनके साथ रहा। कोई किस्सा आपका उनके साथ का जो आपके मन में हमेशा, आपके ज़हन में हमेशा घर कर जाएगा? मिले तो कई बार, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक बार मैं बाई ट्रेन मुंबई से दिल्ली जा रहा था और फर्स्ट एसी में एक कूपे में मेरी बुकिंग थी जिसमें 2 लोग होते हैं। तो मैं पहुंच गया और अब मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड बंदा कौन आने वाला है, क्या होगा? तो देखा तो सेकंड धर्म जी आ गए। तो मैं और धर्म जी ट्रेन में हम लोगों ने सफ़र किया, खूब मज़े किए। घर से वो खाना भी ले आए थे, हम लोगों ने वो खाना भी खाया साथ में। और उसके बाद वो मुझे कहते हैं भाई कुछ गज़लें सुनाओ, मैंने कुछ गज़लें सुनाई। वो रोने लगते थे गज़ल सुन के, बहुत भावुक आदमी थे। एक-एक गज़ल का शेर फिर से सुनाओ, सुन के रोते थे। तो उनके अंदर भावना एक एक ऐसी सबके साथ एक साथ रहने वाली जो भावना अपने अंदर समानता सबकी एक जैसी, साथ ही साथ एक सरलता, एक सरलता से मिलते थे। किसी से ये नहीं कि मैं धर्मेंद्र हूँ, मैं स्टार हूँ। लोगों ने हुँ। उन्हें धर्मेंद्र बना दिया था, वो धर्मेंद्र थे ही नहीं। वो अंदर से बिल्कुल अपने गाँव वाले ही थे, वैसे ही प्रेम से बिल्कुल। मिलते थे। तो वो बहुत अच्छा समय हमने ट्रेन का गुज़ारा था, वो शायद भूलना मुश्किल है। बाकी तो पार्टीज़ वग़ैरह में मिलते रहते थे। अभी लास्ट हेमा जी का बर्थडे था, 70th बर्थडे, उसमें हम लोग मिले थे और काफ़ी देर बैठ के हम लोगों ने बातें की। संजय खान भी हमारे साथ बैठे हुए थे, काफ़ी समय गुज़ारा था। बिल्कुल अनूप जी, अभी उनका 90वां जन्मदिन भी आने वाला था। इसी बीच उनके बच्चे उनके लिए कुछ स्पेशल प्लान भी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ये खबर आ जी, जी। जाती है। बेहद गमगीन उनके तमाम परिजन भी हो चले हैं। कुछ डेडिकेट बहुत आप दुःख। उनको करना चाहें? मैं उनका एक गाना जो मुझे बहुत ही पसंद था, उनके ऊपर पिक्चराइज़ हुआ था फ़िल्म अनुपमा में। और कमाल ये था कि आजकल आप देखते हैं ना, गाना होता है, 50 कैरेक्टर आ जाते हैं, ये सब होता है। वो अकेले एक जगह खड़े हुए पार्टी में वो गाना गा रहे थे और वो क्या पिक्चराइज़ेशन था उस फ़िल्म का। वो उस सॉन्ग का मैं आपको वो सुनाता हूँ। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो,
या दिल की सुनो दुनिया वालों। पूरा गाना एक जगह खड़े होके एक ही पोज पे पूरा गाना पिक्चराइज हुआ। आजकल कोई कर सकता है ऐसा? ये नहीं हो नहीं कर सकता है सकते। कभी? आज ये वही कर सकते थे, इस वही वजह कर से तो सकते। वो धर्मेंद्र जी थे। अनूप जी, इतने इतने उन्होंने गाने दिए, इतने फिल्मों में काम किया उन्होंने, कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्में हैं ये, हिट फिल्मों का अब आजकल के दौर में तो एक या दो फिल्में हिट हो जाती हैं तो बंदा सुपरस्टार बन जाता है, मगर उस दौर में एक ही साल में धर्मेंद्र जी 7 और 8 हिट फिल्में देते थे। वो अलग ही दौर था आपका, बिल्कुल ये कहना सही है। आपकी सबसे यादगार उनकी फिल्म या कोई डायलॉग या वाक्य फिल्म फिल्म से मैंने जुड़ा अभी हो? बताई, अनुपमा फिल्म बताई। जी। लेकिन जब एंटरटेनमेंट की बात आती है तो शोले शोले शोले। शोले कहीं से भी लगा दो फिल्म, बस वो देखते ही जाओ। इन्होंने क्या तो कॉमेडी उसमें की है, और क्या खूबसूरत काम किया। मतलब मजा आ जाता है शोले फिल्म में जब ये आ जाते हैं स्क्रीन पे। सारी कुछ चीजें थी इनमें। ये एक्शन हीरो भी थे, ये कॉमेडी भी करते थे, और रोमांटिक तो थे ही, गजब का काम करते थे। इतना खूबसूरत हैंडसम हीरो नहीं आया हमारी इंडस्ट्री में इससे पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आज कहा है, उनके काम की तो सराहना की है उन्होंने, मगर उनकी सादगी सरलता का भी की भी सराहना की है और कहा है कि इस वजह से उन्होंने लोगों के दिलों तक छाप छोड़ी। ये सादगी और सरलता के बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि ये अक्सर नहीं देखा जाता है सुपरस्टार्स में। अनूप अब जी। देखिए, उनकी सादगी सरलता यही देख लीजिए कि वो कोई पंजाब से आ जाए, बस जी उसको घर में बैठाना, खाना पीना सब हो रहा है, और फिर उससे पंजाब की बातें करते थे। अब अभी जो उन्होंने अपने आखिरी कुछ साल गुजारे, में बैठे हैं, लस्सी पी रहे हैं, वहीं का भैंस का दूध आ रहा है, वहीं लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, वही अपने लुंगी और तहमत कुर्ता पहन के पंजाब का अपने को उन्होंने वहीं वापस फगवाड़े में पहुंच गए थे। आखिरी कुछ साल उन्होंने इस फार्म हाउस में अपना फगवाड़ा बना लिया था, वहां रहते थे। हमसे भी जब मिलते थे फगवाड़े की ही बातें करते थे। उनके पिताजी और हमारे पिताजी, बड़े अच्छे संबंध थे उनके। उनके पिताजी आर्य समाजी, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी थे वहाँ के, बड़े स्पिरिचुअल थे। तो मिलना जुलना रहा। मुझे मेरे पिताजी लेके गए कि चलो तुमको मिलाते हैं धर्म जी से। और तब 1974 की बात है। तब धर्म जी एक 2 बेडरूम फ्लैट में रहते थे, खार में, बांद्रा या खार में, बिल्कुल। आसपास ही कहीं। तो हम गए, और जब वो कमरे में दाखिल हुए धर्म, तो ऐसा लगा कि रोशनी 4 गुना ज्यादा हो गई। ऐसा उनके आने से प्रभाव हुआ है। ऐसा हैंडसम आदमी, इतना जबरदस्त गुड लुकिंग, मतलब उनके लिए जो कुछ भी कहा जाएगा वो कम ही होगा। ईश्वर ने सब कुछ उनमें दे दिया था, सब कुछ दे दिया, सब कुछ उनमें दे दिया। अनुज जी, आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई थी? मैं अभी हेमा जी के 70th बर्थडे पे गया था। तो वहाँ बिल्कुल ठीक ठाक थे, उनकी तबीयत बिल्कुल फिट थी। तो मैं, धर्म जी और संजय खान साहब बैठे, हम लोगों ने काफ़ी बातें की। फिर धर्म जी वही शुरू हो गए, मुझे यार वो याद है ट्रेन में हम लोग गए थे और ये हुआ था और वो हुआ था, सारी चीज़ें एक एक चीज़ याद करके मुस्कुरा रहे थे। ही वॉज परफेक्टली ऑल राइट। अपने आप चलना, खड़े होना, बैठना, सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद ही धीरे धीरे उनकी तबीयत थी थोड़ी ढीली हुई है। लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर जीवन गुजारा है, इतना सुंदर जीवन गुजारा है कि उन्होंने कभी कोई कष्ट नहीं पाया है। बिल्कुल। वो जब से मुंबई आए, वो हीरो रहे, और हीरो ही रहे। अभी लास्ट में भी जो एक फिल्म उन्होंने शबाना जी के साथ की थी, वो हम भूल नहीं सकते हैं। कितना खूबसूरत अंदाज उन्होंने पेश किया था बिल्कुल। कि रॉकी इस और रानी की प्रेम उम्र कहानी। में हाँ। हाँ, क्या उसमें जो जी। रोमांस था, वो रोमांस लगता था कि उनके अंदर से खत्म हो ही नहीं सकता, जी। वो नजर आ रहा था उसमें। जी। शायरी और गज़लों के भी शौकीन थे धर्मेंद्र जी। उनका कोई फेवरेट शेर या गज़ल आपको जो उन्होंने जिक्र किया हो, अनूप जी, क्योंकि आप हाँ, भी। मैंने जब जब हम ट्रेन में साथ में थे, तो मैंने उन्हें गजलें सुनाई, उन्होंने कुछ फरमाइश की, और वो रोने लगते थे सुन के गजलें।
फिर फरमाइश करते थे ये शेर फिर से सुना दो। तो रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए मैंने उनको सुनाई। कहते यार बस दिल से लग गई। फिर पंजाबी में हम लोग बातें करना शुरू हो जाते थे। मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं उनकी याद करके, आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल अनूप जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी, कुछ और किस्सों को लेकर बात करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। अमित शाह ने अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। धर्मेंद्र जी का निधन सिनेमा जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने फिल्मी जगत में अपनी अमिट पहचान बनाई है। अपने अभिनय से धर्मेंद्र जी सदैव हमारे बीच रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने एक्स का पोस्ट करके ये श्रद्धांजलि अर्पित की है। युग का अंत हो चला है। धर्मेंद्र जी का निधन सिनेमा जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। अमिट पहचान उन्होंने फिल्मी जगत में अपनी बनाई। अपने अभिनय से धर्मेंद्र जी सदैव हमारे बीच रहेंगे और सिनेमा जगत के लिए ये वाकई बेहद क्षतिपूर्ण दिन है। जिस तरीके से आज ये खबर सामने आई। अनूप जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। अभी इससे पहले भी कुछ दिन पहले उनकी तबीयत जब बिगड़ी थी तो इसी तरह की खबरें निकलकर सामने आने लगी थी। हालांकि फैंस लगातार यही कामना कर रहे थे, यही दुआ कर रहे थे कि काश जो अफवाह जिस तरीके की पहले फैली थी, काश ये भी एक अफवाह की तरह ही निकलकर सामने आए। लेकिन उसके बाद फिर ये बात की पुष्टि हो जाती है कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। अनूप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये तमाम अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं। अनूप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही। बिल्कुल अनूप जी, आज पूरा जगत याद कर रहा है धर्मेंद्र जी को। जिस तरीके से आज उनका अंतिम संस्कार भी किया गया, मुखाग्नि उनके बड़े बेटे सनी देओल ने दी थी। और जिस तरीके से हम लोग बात ही कर रहे थे कि कितने डाउन टू अर्थ थे वो, कितना डिसिप्लिन उन्होंने अपने बच्चों में डाला है, वो साफ हमने देखा कि उनके परिवार के लोग किस तरीके से पिलर बन के हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। उनके अंदर जो संस्कार थे वो उन्होंने अपने बच्चों में उसी तरह डाले। और जब भी सनी मिलते हैं, बॉबी मिलते हैं, तो वही नजर आता है कि भाई धर्म जी की छाया उनमें है। मुझे बड़ा दुख है कि मैं अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पा रहा हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं और ये हमेशा दुख रहेगा मेरे अंदर कि मैं नहीं पहुंच पाया। जी, मगर फैमिली के बड़े करीब थे वो, हमेशा परिवार के हमेशा करीब थे। फैमिली मैन उनको कहा जाता था। देओल फैमिली बहुत ही टाइट निट फैमिली और बहुत ही क्लोज फैमिली है। उन्होंने ऑन स्क्रीन भी काम किया अपने बेटों के संग। मगर ये देओल फैमिली के क्लोज निट फैमिली होने के बारे में जरा बताइए अनूप जी, क्योंकि आप उनके पारिवारिक मित्र भी हैं। देखिए, वे अपने परिवार को बहुत महत्व देते थे। वो ये चाहते थे कि कभी भी उनके परिवार में एक अलगाव ना हो, सब एक साथ रहें, प्रेम से रहें सब। और क्या था कि क्योंकि पंजाब से थे तो एक जोर भी था, एक डांट भी लगा लेते थे, प्यार भी लगा लेते थे। सब मिला जुला के उन्होंने अपने परिवार को हमेशा एक बना के रखा, बहुत सुंदर संबंध बना के रखा। और मैं यही कहूंगा कि हर व्यक्ति को ऐसे ही अपना जीवन चलाना चाहिए कि परिवार से बड़ी स्ट्रेंथ कोई दूसरी नहीं होती।